हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर फॉर्मेटिंग की। यानी विंडोज़ 10 चढ़ाना है तो सबसे पहले हम पेन ड्राइव लगाएंगे। पेन ड्राइव लगाने के बाद F12 प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारे सामने स्क्रीन पे यह ऑप्शंस दिखने लगेगा। इसमें ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे हार्ड डिस्क का है और फिर उसके बाद USB HDD जो भी हमने जेनरिक फ्लैश ड्राइव वगैरह लगा रखा है। तो हमारी यहाँ पे जेनरिक फ्लैश ड्राइव है, USB जेनरिक फ्लैश ड्राइव है। तो हम यानी पेन ड्राइव जिसको साधारण शब्दों में कहें तो हम इसको आके सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे वैसे ही फिर हमारे स्क्रीन पे आएगा ऑप्शन, यहाँ कहेगा प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम USB। हम प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद हमारे सामने इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ जाएगा और हम यहाँ से विंडोज़ 10 होम बेसिक इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एंड टर्म्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल विंडोज़, यहाँ दो ऑप्शन, अपग्रेड करने का और कस्टम इंस्टॉल। तो हम कस्टम इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अपग्रेड वाले पे हम तब करते हैं जब हमें अपडेट करना होता है। तो कस्टम इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे हम आएंगे और अपना इसी पे करेंगे। कस्टम इंस्टॉल ऑप्शन पे करने के बाद क्या होगा कि हमारा जो पहले का OS है वो डिलीट होगा और नया ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़, नया ऑपरेटिंग सिस्टम हम विंडोज़ का चढ़ा सकते हैं। तो इस पर जैसे ही आएंगे पार्टीशन का ऑप्शन आ जाएगा। जिस ड्राइव में हमें रखना होगा हम उस ड्राइव में रख सकते हैं। तो यह जो कंप्यूटर है इसमें पहले से ऑलरेडी विंडोज़ 7 पड़ा हुआ था, तो हम विंडोज़ 7 के साथ साथ विंडोज़ 10 भी इस्तेमाल करेंगे। यानी विंडोज़ 7 भी इस्तेमाल हम करते रहेंगे और हम विंडोज़ 10 भी इस्तेमाल करेंगे। तो हम इस पर कोई पार्टीशन वगैरह कुछ नहीं करेंगे, हम बस ऐसे ही बेसिकली बच्चों को सिखा रहे हैं तो हम बता देते हैं। आप चाहें तो आप पार्टीशन भी कर सकते हैं। तो हम किसी भी ड्राइव में हम इसको सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन पे जैसे ही करेंगे यहाँ फाइल कॉपी होगा और फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन रेडी होगा। जितने भी प्रोसेस हैं कुछ टाइम में, यानी 2 4 5 10 15 मिनट में सारे के सारे इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होने लगेंगे। इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद विंडो पे यह आ जाएगा, दिखने लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे गेटिंग रेडी का ऑप्शन आ जाएगा। 2 4 5 मिनट लगेगा समय। इसके बाद जस्ट अ मोमेंट, यानी इसमें 2 3 4 बार कंप्यूटर आपका रिस्टार्ट होगा और रिस्टार्ट होने के बाद जस्ट मोमेंट वाली यह स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। फिर अब विंडोज सेटिंग के ऑप्शंस आपके सामने इनेबल हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे कह रहा है कि रीजन सेलेक्ट करिए, तो हम प्रॉपर इंडिया से हैं तो हम अपना इंडिया सेलेक्ट करेंगे। इसमें जो दूसरा पर्सन अगर चाहे तो दूसरी कंट्री, जिस कंट्री का होगा उस कंट्री से, तो वह उस कंट्री को सेलेक्ट कर दो। बाय डिफ़ॉल्ट US आता है इसमें, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही इंडिया सेलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट कर लेंगे। फिर जस्ट अ मोमेंट आएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि कीबोर्ड का लेआउट सेलेक्ट करना है, तो कीबोर्ड का लेआउट भी हम यहाँ से इंडियन सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करेंगे। फिर इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर अगला जब प्रोसेस होगा तो वहाँ पे भी कीबोर्ड का लेआउट सेट करने को बोलेगा, तो हम चाहें तो हम उसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर यहाँ अब इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए बोला है, तो हम लिमिटेड सेटअप के साथ कर रहे हैं तो आई डोंट हैव इंटरनेट पे करेंगे और कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप अगला ऑप्शन है। चाहे तो कनेक्ट भी कर सकते हैं इंटरनेट, नहीं तो कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर जस्ट अ मोमेंट। अब यहाँ पे हम नाम डालेंगे अपने PC का, जो भी नाम रखना चाहते हैं तो उस हम अपना यहाँ पे वह नाम सेट कर देंगे और नाम सेट करने के बाद फिर अगला ऑप्शन पासवर्ड का भी आएगा। तो हम यहाँ पे चलिए नाम लिख लेते हैं। नाम लिखने के बाद फिर हम यहाँ पे पासवर्ड सेट करेंगे, जो भी हमें पासवर्ड डालना हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग बेसिकली 1 2 3 4 5 ही रखते हैं, इसके अलावा और हम कोई पासवर्ड इसमें सेट नहीं करते। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, चेक कर लेंगे क्या पासवर्ड डाले हैं। फिर यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड का एक ऑप्शन आएगा, पासवर्ड को हम कन्फर्म कर लेंगे जो हमने पहले इसमें फिट कर रखा था। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है, तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने कहा पेट नेम मेरा क्या है, कुछ भी डाल दिया हमने ABCD। इसको हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कभी पासवर्ड वगैरह फॉरगेट करना हो या पासवर्ड वगैरह भूल जाएं हम तब। तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी कुछ क्वेश्चन में कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ABCD या कुछ भी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे करते हैं, 3 आता है, 3 ऑप्शन रहते हैं इसमें। फिर दूसरे में भी हम अपना सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, जिस सिटी से हम बिलोंग कर रहे होंगे या जो भी है। आप जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो आप ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे, नाम हम सेट कर लेंगे। फिर नाम सेट करने के बाद फिर तीसरा ऑप्शन भी इसमें आएगा। तीसरा ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे उसमें और तीसरे ऑप्शन में हम
नेक्स्ट ऑप्शन करके तीसरे ऑप्शन में हम जाएंगे और तीसरा ऑप्शन में जो भी लिखना हो हम वह लिख सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको क्या इसमें टाइप करना है, सिक्योरिटी आंसर में क्या टाइप करना है। जो भी आप टाइप करेंगे वो उसको रिमेंबर रखिएगा। फिर उसके बाद जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे जस्ट मोमेंट का ऑप्शन आएगा और फिर यहाँ से आएगा प्राइवेसी सेटिंग का, तो हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं तो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे कोटना का आता है, ये अभी चाहें तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ देंगे। फिर कुछ टाइम के बाद हमारा कंप्यूटर अब सेटअप धीरे धीरे अपना रेडी करेगा और सेटअप रेडी करने के जस्ट बाद ही यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वह फाइनली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेगा। और इंस्टॉल करने के बाद हमारे सामने जो डेस्कटॉप की स्क्रीन होती है वह डेस्कटॉप की स्क्रीन शो हो जाएगी। यह लिख रहा है ना, कुछ समय लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3-4-5 मिनट लेता है। उसके बाद अब ज़्यादा नहीं लगेगा। हाँ, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर अपना बंद मत करिएगा। और फिर यह होम स्क्रीन आ जाएगी और फाइनली हमारा कंप्यूटर जो है इंस्टॉल हो जाएगा, सॉफ्टवेयर इसमें नया।